हेलो स्टूडेंट, बात करेंगे वर्ग 9th क्लास के प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन में दिया है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक, देखिए आकृति 7.18 पर दर्शाइए कि CD रेखा खंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यह आकृति 7.18 को हमने OP पे बना दिया है और आगे दर्शाना है हमको कि AB को A से लेकर B तक समद्विभाजित करता है कि नहीं। तो सबसे पहले रेखाखंड AB दिया है, तो यहाँ AB रेखाखंड है, इस पर लंब है AD और BC दो बराबर लंब है। तो यहाँ AB रेखा है और इस पर है यहाँ से लेके यहाँ तक यह लंब डाला गया है। AB रेखाखंड पर लंब है, इसको थोड़ा सा सीधा करके देखेंगे तो AB यहाँ से यहाँ तक है और इस पर लंब है, और लंब जहाँ होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ये हमको याद रखना है। फिर AD लंब है और BC दो बराबर लंब है, तो बराबर कहाँ है, तो AD बराबर है BC के, इसको भी याद रखना है। और BC भी लंब है AB पर, तो इधर से इसको देखेंगे तो यहाँ A से B तक रेखाखंड है और इस पे B और C लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना। ठीक, अब इसको फिर से हम सीधा करते हैं और आगे की ओर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन में कि दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में हमको दे दिया गया है कि AB AD पर लंब है, AB AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हम हल के बाद लिखेंगे दिया है। अब हमको क्वेश्चन में जो जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे। तो हमको दे दिया गया है AB जो रेखा है उस पे लंब है, सबसे पहले AD लंब है, यहाँ AB रेखा पर AD लंब है। ठीक, तथा AB रेखा पर यहाँ BC लंब है, तो AB रेखा पर BC लंब है, ये हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो हमको लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध का दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ C है और यहाँ D है और यह है AB। अब यह जो CD रेखा जो आया है उसको अब AB को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है कि नहीं, इसी को हमको सिद्ध करके बताना है। तो हमको लिख लेना होगा कि सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, AB को समद्विभाजित करता है, तो जो समद्विभाजित ये CD जो रेखा काटा है वो O बिंदु पर काटा है। तो O बिंदु पर जब काटा है तो OB के बराबर हमको सिद्ध करना है OA है कि नहीं। ठीक, तो इसको लिखेंगे यहाँ से B से O बराबर OA चाहे AO लिख देंगे AO, ये हमको प्रूव करना है। ठीक, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जब यह CD रेखा दो बराबर भागों में बांटा है तो यहाँ त्रिभुज दो गो बन जा रहा है, OBC और ODA। तो लिख देंगे हम त्रिभुज ODA, लिखेंगे त्रिभुज ODA तथा त्रिभुज B चाहे OBC, तीनों कहीं से लिख सकते हैं, OBC तथा त्रिभुज OBC से। अब इसको हल करना है। अब हमको क्वेश्चन में पहले से ही पता था कि BC के बराबर है AD, फर्स्ट में दे दिया गया था। अब त्रिभुज ODA, यहाँ ODA इसमें बराबर है त्रिभुज OBC के BC भुजा और AD भुजा दोनों आपस में बराबर है, पहले ही दे दिया है, बराबर लंब दिया था, तो उसको हम लिख देंगे ODA में AD भुजा बराबर है OBC त्रिभुज के BC भुजा के।
BC भुजा के बराबर है, पहले दिया है, इसको लिख लेंगे, दिया है। पुनः अब कोण देखिए, यहाँ जब AB भुजा पर AD लंब था तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो त्रिभुज ODA में कोण A वो कोण जो है A कोण DAO बराबर 90 डिग्री है। फिर त्रिभुज OBC में जब AB भुजा पर लंब है BC तो B भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इसलिए लिखेंगे कोण OBC, कोण OBC, ये दोनों हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो इसको लिख देंगे 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री दोनों 90 डिग्री होता है, संपूर्ण का कोण 90 डिग्री होता है, इसको लिख दिए। उसके बाद में देखिए दोस्तों, AB भुजा को CD रेखा जब काटा है तो यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण जब एक बिंदु पर काटा है तो यह दोनों में बराबर होगा। तो इस कोण के लिए हम O कोण के लिए लिखेंगे कोण BOC, कोण BOC बराबर है कोण DOA के, बराबर कोण है DOA के, कोण DOA के। ये किस कैसे बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब किसी भी त्रिभुज को, दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमको 3 लाइन की आवश्यकता होती है, 3 शर्त की आवश्यकता होती है कि यह त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हमको AD भुजा BC के बराबर हो गया, कोण DOA और कोण OBC 90 डिग्री दोनों त्रिभुज में हो गया, वो भी बराबर हो गया। फिर कोण BOC बराबर है कोण DOA के, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 3 चीज़ हमको मिल गया, तो यह त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो होगा वह सर्वांगसम होगा। इसलिए अब लिख देंगे यहाँ, इसलिए त्रिभुज लिखे थे ODA तथा सर्वांगसम, यहाँ तथा क्यों लिखे, यानी सर्वांगसम लिखेंगे त्रिभुज OBC सर्वांगसम होगा। अब यह सर्वांगसम किस आधार से हुआ है, तो एक भुजा हमारा बराबर है और 2 कोण बराबर है, तो लिखेंगे भुजा कोण से सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब हमको सिद्ध करना था क्या, कि सिद्ध करना था OB बराबर OA, यहाँ है OB बराबर OA। तब हम जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो त्रिभुज के संगत अवयव ही बराबर होते हैं, यानी पूरा जो भी चीज़ है वह इस त्रिभुज के सेम होगा, बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए OB बराबर OA बराबर होगा, इसलिए लिखेंगे 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो दोनों त्रिभुज के सभी अवयव बराबर होते हैं। यही तो प्रूफ करना था और हो गया यह प्रूफ।